कहाँ पड़ती हो? लिखो क्वेश्चन, लिखो, ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमें ऐसे देते हैं। एक फार्मूला है, एल बाई जी। एल स्ट्रिंग की लेंथ है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एंड टी जो है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, इस फार्मूले से दिया गया। तो किसी व्यक्ति ने लेंथ मेजर करी उसकी, तो वो कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है भाई, 1 mm की एक्यूरेसी के साथ काम करता है। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। और कितने ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया उसने? टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, यानी कि 100 ऑसिलेशन का टाइम उसने मेजर किया। 100 ऑसिलेशन। और इज मेजर कितना भाई? 90 सेकेंड। और 100 ऑसिलेशन का जो टाइम उसने मेजर किया वो कितना किया? 90 सेकेंड, यूजिंग द रिस्ट वॉच। और ये किस क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया? यूजिंग रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच का मतलब जो हाथ की घड़ी है। ठीक है, ऐसे देख रहा था वो, और उसने पता लगा कि 100 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना है? 90 सेकेंड है। कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। एक्यूरेसी का मतलब एरर पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया आपको कि आप ये लैंग्वेज समझें। क्वेश्चन वही ऐसे, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बट लैंग्वेज से आप गड़बड़ा जाओ। ठीक है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? जितना हम ट्रू वैल्यू के क्लोज आए, ठीक है, उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने वो एक्यूरेसी निकालनी है। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा हो। लेंथ कितनी थी? ये मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है दोस्तों, जैसे उसने एक सिंपल पेंडुलम बनाया। जैसे, हाँ आते रहो, ये बॉब है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई, ये बॉब है, इसकी लेंथ दे दी उसने कितनी? 20 सेंटीमीटर। और इसमें एक्यूरेसी कितनी है? गलती कितनी कर सकता है वो? 1 mm की। इस एक्यूरेसी होने का मतलब ये है कि ये एरर है। समझ में आ रही है बात? नॉन टू 1 mm, जैसे मान लीजिए हम, देखो ये हमारा क्या है? स्केल है। ऐसे ही तो बना होता है स्केल। मिनिमम कितना गलत कर सकता हूं मैं इसमें कि मिनिमम कितना, एक डिवीजन कितना नापता है? 1 mm। आपने पता है 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन कितना नापते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितना मेजर करेगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 m। समझ में आ रही बात? तो ये हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं हम, तो इसमें कितनी एरर हो सकती है? 1 से कम नहीं एरर हो सकती, क्योंकि 1 के बाद 2 पड़ेगा ये। समझ में आ रही बात? या 3 पड़ेगा। जैसे सेकंड, आप कहीं घड़ी ले लो, आप जो सामने दिख रही है इंस्ट्रूमेंट, चलो लेंथ नहीं है, घड़ी में जो सेकंड वाली सुई है वो एक बार में 1 सेकंड क्लिक कर सकती है। समझ में आ रही बात? तो उसकी एक्यूरेसी यानी कि उसका लिस्ट काउंट मिनिमम कितना पढ़ सकता है वो? 1 सेकंड। अगर आप कहोगे 0.5 सेकंड पढ़,
तो नहीं पढ़ पाएगी घड़ी। ये पढ़ पाएगी? मिनिमम कितना पढ़ेगी? तो एरर भी कितना हो सकता है मिनिमम? 1 सेकेंड ही। समझ रहे, या उससे ज्यादा है। तो मिनिमम एरर, वो जो एक्यूरेसी है उसकी मिनिमम कितनी है? 1 सेकेंड की है। ऐसे ही हमारा स्केल है, सिंपल स्केल, वो कितनी एरर कर सकता है मिनिमम? 1 mm की। 1 mm से कम वो पढ़ ही नहीं सकता। जब वो पढ़ ही नहीं सकता तो उस एरर क्या करेगा? जैसे मान लीजिए वेट ले लो। कुछ वेट ऐसी होती हैं, भाई अगर सुनार के जा रहे हैं तो सोना नापने के लिए तो बहुत प्रिसाइज वो चाहिए, लेकिन अगर आप 2 किलो 4 किलो 10 किलो वाला मेजरमेंट ले तो उसमें 100 ग्राम का होता है। 2.1 2.3 2.4 ऐसे पड़ता है। लेकिन अगर आप उससे कहो 2.15, 150 ग्राम नाप, नहीं नापता वो। 2.1 के बाद 2.2, या तो उसमें 2.2 की रीडिंग आएगी या 2.1 की। 2.15 की रीडिंग नहीं आएगी उसमें, क्योंकि मिनिमम वो 100 ग्राम का ही स्केल ले सकता है। और लेकिन एरर तो हो सकती है ना, हो सके, अब मान लीजिए वो हो सके 150 ग्राम हो और वो पढ़ रहा हो 2.1। एरर तो हो सकती है मेजरमेंट में। मिनिमम कितनी होगी? 100 ग्राम की एरर होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो पढ़ हो ही सकता है। तो यहाँ जो स्केल है हमारा, वो मिनिमम कितना पढ़ सकता है? 1 mm की एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकता है चीजों को। तो मिनिमम एरर कितनी है लेंथ में? 1 mm। इतनी कर सकता है। ऐसे ही टाइम का कहा उसने, ये 100 ऑसिलेशन का दिया 90 सेकेंड। कितना दिया? 90 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना निकाल सकते हो या नहीं? बताओ। अरे निकाल सकते हैं या नहीं? भाई देखो यहाँ 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना है? 100 ऑसिलेशन कितने में करता है वो? कितना? 90 सेकेंड में। तो एक ऑसिलेशन का समय कितना होगा? 90/100। क्लियर है बात? तो कितना आ गया ये टाइम, बताओ मुझे जरा। 0.9 सेकेंड, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय ले रहा हो? 0.9 सेकेंड ले। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ये रिस्ट वॉच से नाप रहा हो। समझ में आ रही बात? तो एक ऑसिलेशन में कितनी एक्यूरेसी से नापेगा? 1 सेकेंड से, यानी कि कितनी एरर कर सकता है वो? 1 सेकेंड की एरर कर सकता है, इससे कम नहीं। आप कहोगे वो 0.8 की एरर करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिमम वो कितना पढ़ सकता है? 1 सेकेंड ही पढ़ सकता है। अगर उससे कम की एरर पे जाओगे, नहीं करेगा। या तो 1 सेकेंड पढ़ेगा, या फिर 2 सेकेंड, या फिर 3 सेकेंड, या फिर 4 सेकेंड, ऐसा पढ़ेगा वो। मतलब ऐसे एक एक सेकेंड का डिफरेंस लेकर पढ़ेगा चीजें। अगर कोई कहे 0.5 सेकेंड पढ़ दे रिस्ट वॉच से, तो नहीं पढ़ सकता। उसके लिए हमें दूसरी घड़ी लानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितना पढ़ सकता है उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। और मिनिमम एरर कितनी कर सकता है? वो लिस्ट काउंट के बराबर। जितना वो पढ़ सकता है उससे कम एरर नहीं कर सकता। समझ में? एरर कभी भी मेजरमेंट से बड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। मान लीजिए आप 10 10 सेंटीमीटर नापना चाह रहे हैं किसी स्केल से, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप? 10 सेंटीमीटर की एरर कर सकते हो सके सारे। पर कोई कहे 15 mm 15 सेंटीमीटर की एरर कर दूंगा मैं 10 नापने में, तो नहीं होगी। समझे? मैक्सिमम एरर मेजरमेंट के इक्वल होती है और मिनिमम एरर लिस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो लिस्ट काउंट वाली एरर हमेशा आ सकती है। क्लियर है बात? तो ये जो है, अब मुझे पता है कि 100 जो ऑसिलेशन है वो कितने टाइम में हो रहे, और मिनिमम एरर कितनी कर रहा है, एक ऑसिलेशन में एरर कितनी कर रहा हो। अगर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लूं, तो मिनिमम एरर कितनी हो सकती है? 1 सेकेंड की हो सकती है, नहीं? तो 100 ऑसिलेशन में कितनी एरर होगी? अब समझो इस बात को। ये समझ में आ गया? ये इसका टाइम पीरियड हो गया, यानी कि टी इजकल टू कितना आ गया हमारा? 0.9 सेकेंड। एक ऑसिलेशन के समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आपने पढ़ा भी होगा ये डेफिनेशन। पढ़ी है ये डेफिनेशन? एक ऑसिलेशन के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, किसी भी चीज का। ठीक है? तो यानी कि ये जो 90 सेकेंड हमारा 0.9 सेकेंड आया, ये क्या बन गया? उसका टाइम पीरियड बन गया। क्लियर है बात? क्योंकि उसने 100 ऑसिलेशन लिए, लेकिन मुझे टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं कितना निकाल लूंगा? 0.9 सेकेंड। अब मुझे एक ऑसिलेशन में एरर निकालनी है, एक्यूरेसी निकालनी है। 100 ऑसि भाई चाहे एक ऑसिलेशन करे तब भी मिनिमम एरर कितनी हो सकती है? 1 सेकेंड की। दो करे तब भी कितनी? 1 सेकेंड की। तीसरा करेगा तब भी 1 सेकेंड की। चौथा ऑसिलेशन करेगा तब भी 1 सेकेंड की। तो हर ऑसिलेशन में एरर मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 सेकेंड। यानी कि अगर वो 100 ऑसिलेशन कर रहा
तो उसमें मिनिमम एरर कितनी है, 1 सेकेंड की है। 1 सेकेंड एक्यूरेसी के साथ ही रिस्ट वॉच पढ़ सकते हैं, ये तुम्हें खुद सोचना होगा, ये कोई बता नहीं रखा क्वेश्चन में। समझ रहे हो, उसने कहा मैं रिस्ट वॉच से नापता हूँ, तो रिस्ट वॉच की मिनिमम हमने पता वो 1 सेकेंड ही बढ़ती है। तो ये कोई नहीं बताएगा एग्जाम में बैठ के कि रिस्ट वॉच के मुझे बता मिनिमम कितना जोड़ू, कितनी एरर निकालू इसमें। ये तुम्हें खुद सोचना होगा क्वेश्चन। समझ में आ रही बात, इसी का नाम एग्जाम है कुछ नहीं। तो एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड का एरर रहेगा, 1/100। तो कितना आ गया, 0.01 सेकंड। तो यानी कि जो डेल्टा टी है हमारा, यानी कि जो एरर है टाइम पीरियड में, वो कितनी आ गई, 0.01 सेकंड। लेंथ में कितनी है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी, एल दे रखी है, सॉरी स्मॉल एल से लिख रहे हैं, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल कितना है, 1 mm लिखा हुआ उसने। समझ में आ रही बात। तो 1 mm को सेंटीमीटर में बदला गया, तो 0.01, सॉरी 0.1 है, 0.1 से हटाई देते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm किसके इक्वल हो, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सारी वैल्यू आ गई। और मुझे निकालनी किसमें, जी में। एरर किसमें निकालनी है, जी। ये लिख लिया तुमने सब। अब नेक्स्ट करते हैं। चलो मैं यहीं से हटा के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं करते हैं। क्वेश्चन लिख ही दिया होगा आपने। हमें एरर किसमें निकालनी है, जी। तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, टी स्क्वायर इजकल टू, फार्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इजकल टू 2 पाई, 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये कितना बनेगा, L/G। और ये तो कांस्टेंट है, तो जी इजकल टू कितना बनेगा, फार्मूला 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। क्लियर है बात, ऐसे ही तो बनेगा दोस्त। अब यहाँ देखो, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिलेटिव एरर निकाल सकता हूँ इसमें, मुझे परसेंट। तो डेल्टा जी बाई जी, रिलेटिव एरर को ऐसे लिखते हैं, ये तो कांस्टेंट है इसमें एरर का, खत्म। ये क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल, और ये पावर है तो ये मल्टीप्लाई में चली जा, कल बताई थी, डेल्टा टी बाई, यही फार्मूला बनेगा। अरे बनेगा या नहीं, बस आसान है, क्या परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ से हटा रहा नीचे से, जो अगर आपने लिख लिया हो तो थोड़ा सा आसान है। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, डेल्टा एल कितना दिया, 1, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एल कितना दिया, 20, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना दिया, 0.01, और ये कितना दिया, टी 0.9। और इसे परसेंटेज में लिखना, तो गुणा 100। ठीक है भाई, कर दो इसे जल्दी जल्दी। क्लियर है। तो ऐसे हम, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। कभी आप सोचते हो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको समझना था कि मेरी एक्यूरेसी को, एरर एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम एरर के इक्वल हो सकती। तो जब आप इसे निकाल लोगे परसेंटेज एरर, तो डेल्टा जी बाई जी गुना 100%, ये परसेंटेज एरर है, ये आएगी 2.7%। अब तो गुणा भागी तो करनी इसमें, ये भी नहीं कर पाएंगे, कर लोगे ना। चलो, बढ़िया सवाल था एरर का ये। बता दूं, बता दूं, याद नहीं करती। क्वेश्चन नंबर R1, का मतलब एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस। वो R1 बोल रहा है इसे। R1 इजकल टू उसने दिया 6
प्लस माइनस 0.02। R1 दिया 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। और R2 जो दिया है उसमें एक दूसरा रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.6 ओम, 0.6। ठीक है, ठीक है। ए से उसने लिख दिया। पूछ रहा सबसे पहले माइंड रिलेटिव या परसेंटेज एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले ही किस में लगाए, सीरीज में। और सेम क्वेश्चन है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो आपने एरर निकालनी है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, जब ये सीरीज में लगे हो और दूसरा जब ये इस पैरेलल में लगे। तो सीरीज में आपने पता है ये यहाँ क्या दिया हुआ है, मान लीजिए R1 है, मैं इसे R1 ही कह रहा। R1 कितना दिया 6 ओम, और डेल्टा R1 कितना दिया 0.2 ओम। ये एरर है इसकी, समझ में आ रही बात। ऐसे ही R2 लिख लेंगे, R2 कितना है 8 ओम, और डेल्टा R2 कितना है हमारा 0.6। तो R इक्विवेलेंट कितना हो सीरीज में, R1 प्लस R2। डायरेक्ट सीरीज में जुड़ जाना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 प्लस 8 बराबर 14। और ये फार्मूला उसका है, तो एरर भी क्या हो सब में ऐड हो जा। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा, आपने बताया डायरेक्ट जोड़ दें सब में, तो एडिशन करने में तो कितनी आएगी 0.2 प्लस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.8 ओम। तो रिजल्टेंट कितना बनेगा आर, आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। ये कितना बन गया, आर हमारा कितना आ गया सीरीज में, ये हो गया 14 प्लस माइनस 0.8 ओम। ये हमारा आंसर आ गया सीरीज का। क्लियर है बात। सीरीज में तो यही रहेगा, एरर को भी ऐड कर दो और उसे भी ऐड कर दो। कल बताया था जब जोड़ वाला था, अरे ये जोड़ वाला ही तो फार्मूला बन गया R1 प्लस R2। सीरीज में होता है नहीं ऐसा, ये तो 10th में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में एडिशन में एरर भी ऐड हो जा, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हो। कल सारे कंसेप्ट बताए थे हमने, वही उसी के अकॉर्डिंग एरर भी ऐड कर दी और रिजल्ट रेजिस्टेंस भी ऐड कर दी, आंसर आ गया डायरेक्ट। हो गए। लेकिन इन पैरेलल, पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल का फार्मूला क्या हो, इन पैरेलल जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो तो फिर क्या होता है फार्मूला, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/। अब फार्मूला ये बनता है, पता है ना ये, सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे बनता है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आर कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कहो इसे, ये आर इक्विवेलेंट कितना आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये फार्मूला यही, दिस इज इक्वल टू, इसे ऐसे ही तो करोगे R1 R2, R1 कट जाएगा बनेगा R1 प्लस R2, उल्टा हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा फार्मूला। क्लियर है। जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो फार्मूला ये बन जा, ध्यान रखो हमेशा। क्लियर है सबको ये। तो ये R1 कितना है बताओ, अरे R1 कितना है 6, ये कितना 8 अपॉन 14, R1 प्लस R2 14 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो कितना आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ। अरे दो इसे काट लो भाई, इसे 2 से काट लो, 3 से काट लो, कुछ आ जाएगा डिवाइड करके, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मुझे 3.4 ओम आएगा। मैं सब मेरे भरोसे रहोगे तो फिर आप तो निकाल लिया एग्जाम आप लोगों ने।
ये कैलकुलेशन भी मैं ही दूं करके? 11वीं 12वीं नहीं चल रही है। जब कहा जाए तो तुरंत आंसर आना चाहिए उधर से। ये भी काम मैं करूंगा। चलो जी, ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब मुझे क्या चाहिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए? डेल्टा आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? क्या चाहिए? डेल्टा आर इक्विवेलेंट, तभी तो मैं टोटल रेजिस्टेंस लिख पाऊंगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा लिख सकते हैं जैसे इसमें लिख दी थी ऐड करके? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख सकें ऐसा? नहीं लिख सकते। समझ में आ रही? क्योंकि फार्मूला इस तरीके से बन रहा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, और उसका सम भी है। समझ में आ रही बात? कभी यहाँ भी ऐसे तो सोचो कि मैं दोनों को ऐड करूं और आंसर आ जाएगा 3.4 प्लस माइनस 8। कभी यही एरर लिख दो इसके साथ जोड़ के। कुछ बच्चे करते हैं, ये भी आंसर दिया रहे वहां। वो आपकी साइकोलॉजी से जो भी आप गलती करके आंसर लाओगे ना, वही 4 ऑप्शन में मिलेगा। उसने बताया आप क्या क्या सोचते हो। जो क्वेश्चन बनाता है उसे सब पता है आपके बारे में। आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर उसे हमेशा पता हो कि बच्चा यहाँ गलती करेगा। वो सोच लेगा ऐड करूंगा, तो वो तुरंत वही आंसर लिख देगा, और आपको वही आंसर मिलेगा, वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आंसर उसमें भी 4 ऑप्शन में। तो आप लगोगे हो 0.8 तो पहले ही आगे थी, दोनों को ऐड कर देता हूँ, मैंने डेल्टा आर निकाल ही लिया तो आंसर आ गया। आप कहोगे मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है, पर ये गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है ये। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला कुछ और बनता है। यहाँ तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 था, एडिशन हो रहा था, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दे दी। समझ में आ गई बात? क्या दिक्कत है पैरेलल में? पैरेलल में इसे एरर ऐड नहीं कर सकते, क्यों? फार्मूला कुछ और बनता है इक्विवेलेंट का, और यहाँ एडिशन का बनता है। तो सिंपल एडिशन इसलिए कर दिया क्योंकि रूल है, हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडिशन में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एरर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान से सोचना ये बात, कि जब भी पैरेलल का केस हो, ऐसे ही उल्टा आपको उल्टा कर सकता है। एक होता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ये हो सके इस बार ये कैपेसिटर पे आ जाए, ठीक है। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा होता है। अगर वो पैरेलल में, कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो, तो फार्मूला इक्विवेलेंट का बनता है C1 प्लस C2, और सीरीज में हो तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो अब बताने वाला डिफरेंशिएशन का, यही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा, कैपेसिटर पे भी लगेगा, लेकिन वहां सीरीज में लगेगा और यहाँ पैरेलल में लगेगा। तो ऐसा नहीं है, हो सके वो सीरीज में कह दे और कैपेसिटर कह दे, तो काम ऐसे ही करना है जैसे अब करेंगे इस फार्मूले के लिए, ठीक है। अरे क्लियर है बात? चलो जी, मैं एक हटा दूं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक कल डिफरेंशिएशन बताया था मैंने कि भाई ये dy ऑफ dx है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने एक फार्मूला बताया था x की पावर n है, तो इसे कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, ठीक है। अगर मान लीजिए यही ऐसे 1/x है, dy ऑफ dx 1/x करना, इसे समझ लो थोड़ा सा। तो क्या करेंगे इसे? dy ऑफ dx x की पावर -1, फार्मूला लगाओ ये, तो कितना बनेगा? -1 तो जो का तो यहाँ -n की जगह, और ये क्या बनेगा? x की पावर -1 इंटू -1, इसके अकॉर्डिंग लगा दिया, ठीक है। तो कितना बना? माइनस, ये तो जो का तो -1, और ये कितना बना? x की पावर -2, तो ये कितना बनेगा? -1/x²। क्लियर है? और जो यहाँ हो, हमने पता है जो आर्गुमेंट हो इसे भी तो करें, यहाँ dx/dx कर दें, उसे 1 हो जाए। बाद में जो आर्गुमेंट है उसका हमेशा डिफरेंशिएशन यहाँ भी करते हैं, पर ये d/dx हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है बात? तो यही अगर मैं इस पे लगाऊं, ये 1/r है। हाँ, हमें बोल रहे क्या? अच्छा, ये 1/r है, यही मैंने इस पे फार्मूला लगाना। तो मैं क्या करूंगा? इसे 1/r की जगह, वहां क्या है? 1/x था, तो मैं क्या करूं? 1/r² कर दूं डायरेक्ट इसे, माइनस का, और जब इस आर का करूंगा मैं, तो वो कितना लिख दूं? dr। समझ में आ रही बात? उसे क्या कर लिख देंगे?
डी आर। तो ये वास्तव में क्या बनेगा, डी आर को हम चाहे ऐसे लिखें डी आर, चाहे ऐसे लिखें डेल्टा आर, एक ही तो है, कल बताया था एरर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वास्तव में क्या बनेगा, अगर मुझे वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करना तो ये बनेगा डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, और वो भी माइनस का, इस फार्मूले के तौर पे। क्लियर है? तो यही काम करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो ये बात, तो बस फार्मूला लिखो पैरेलल में क्या है, क्योंकि मुझे एरर निकालनी है डेल्टा आर इक्विवेलेंट। मुझे डेल्टा आर इक्विवेलेंट तो पता लग गया था उसमें, अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो आपने फार्मूला पता है, वन अपॉन आर इजकल टू कितना, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। क्लियर है? यही है भाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये कितना बनेगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर, सॉरी माइनस ही आ जाएगा, डेल्टा आर टू अपॉन आर टू, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे इधर। क्लियर है सबको ये बात, है ना? ये कितना बना, डेल्टा आर अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन, सॉरी आर टू का, ये हमारा डिफरेंशिएशन करके बन जाएगा। ठीक है? अब मुझे चाहिए डेल्टा आर, मुझे आर का पता है, आर इक्विवेलेंट अभी निकल का है ना 3 4, तो डेल्टा आर कितना मिलेगा इसमें, मुझे तो ये चाहिए ना डेल्टा आर, तो कितना बनेगा, डेल्टा आर वन यहाँ चुका तू, और ये आर स्क्वायर उधर ले जाऊं तो ये बनेगा आर अपॉन आर वन का स्क्वायर। लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों एक जगह लिख दो। प्लस फिर क्या लिखूं, डेल्टा आर टू इंटू आर टू अपॉन, सॉरी आर अपॉन आर टू का स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम्हें यहाँ सब वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो, डेल्टा आर आ जाएगा। तो डेल्टा आर को पुट करने के निकालने के लिए क्या करूं, डेल्टा आर वन कितना दे रखा है, डेल्टा आर वन 0.2, देखो है क्या, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 3.4, आर वन की वैल्यू कितनी है, 866 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू कितनी है, 0.6 इंटू कितना, आर कितना है 3.4 हमने निकाला था, और ये कितना 8 का स्क्वायर। बन गया डेल्टा आर। तुम जब भी पैरेलल हो तो डेल्टा आर निकालने के लिए ऐसे काम करेंगे। ठीक है? और यही काम वो कैपेसिटर दे देता, तो फिर क्या करते, यही काम किस में करते, कैपेसिटर के लिए सीरीज में। वहां मान लीजिए कैपेसिटर सी था, तो सी के लिए क्या लिखते हैं आप, C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, जब वो सीरीज में है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो फार्मूला ये बनता है। ठीक है? जब उसके लिए सी निकाल लेते हैं, और इसके लिए वन अपॉन सी इजकल टू क्या फार्मूला लिखते हैं, वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2। तो यहाँ क्या बनता है, डेल्टा सी अपॉन सी इजकल टू कितना, डेल्टा सी अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C1 डेल्टा C2 अपॉन C2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? वहां डेल्टा सी निकाल लेते, सी की मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर की इधर, सॉरी। क्लियर है बात? तो ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला यही काम करेगा, वो आपको कैसे भी भ्रमित कर सकता है एग्जाम में, पर आपको भ्रमित नहीं होना, कॉन्सेप्ट पे चलना। ठीक है? कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इसे निकाल लोगे तो ये आएगा 0.41 या 0.4, और हमने लिख देंगे डायरेक्ट 0.4। तो अब इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, आर कितना बन जाएगा भाई, यही आर प्लस माइनस डेल्टा आर। आर कितना निकाला था, 3 आर इक्विवेलेंट क्या, तो इसे 3.4 प्लस माइनस 0.4 ओम बनेगा सीरीज में, तो सॉरी पैरेलल, जबकि सीरीज में कुछ और रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? तो ये आप सब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद क्या कह सकता है, ये तो ऐसे लिखवाएगा, इसमें परसेंटेज एरर पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या हो, डेल्टा आर अपॉन आर गुणा
डेल्टा आर भी आपके पास है, आर भी आपके पास है। दोनों को डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? परसेंटेज है। क्लियर है बात? इस पे बात इसलिए कर रहा मैं एरर पे इतनी देर हो गई कल से, आज से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा। मैंने कल भी कह दिया था 100% क्वेश्चन बनेगा नीट में। ठीक है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते इस टॉपिक को। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि इससे क्वेश्चन ना आए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अभी प्रैक्टिस ना बनी हो तो और लिखो। कल हमने क्वेश्चन दिए थे आपको, कर लिए? वो फार्मूले वाले क्वेश्चन आ गए ना आपको करने, परसेंटेज एरर के डायरेक्ट। चलो जी, अब है इंस्ट्रूमेंट्स। हो गया? आगे करते रहेंगे, अब इंस्ट्रूमेंट्स को एरर से जोड़ेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डाल दो, लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट क्या हो? ठीक है जी, लिखो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटा मान। ठीक है, दैट दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो माप सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ठीक है, लिस्ट काउंट कुछ नहीं होती, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स। आप ध्यान से सुने नहीं बच्चे, हो सके ये समझ में आ जाए। ठीक है भाई, ऐसे ना सोते हुए ना रहो तुम भी तैयारी करने आई। अच्छा, बैंड है। तो तू कौन सी क्लास में? तो 10th वाले तो समझे इसे, तो अब तक सोच भी नहीं रहे। तुम हो कहाँ? तुमने 12वीं कर ली, तो इसे क्यों नहीं बताती कि कितनी हार्ड चीज हो ये? कौन से स्कूल में पढ़ाई तुम? हाँ, रामपुर से ही, कहीं रामपुर विदेश में पढ़ी है, यहीं पे है। कौन सी स्कूल में पढ़ा है रामपुर? सरदार वल्लभ। टेंथ में है इस टाइम या 9th में? 10th में है। तो पता है तुझे, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो 9th वाला जो आईआईटी के क्वेश्चन छोड़ता है, पता है? अब तो सोच रही है, इसमें ऐसा क्या है जो तुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट ले लो। सबसे घर में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? मान लीजिए लेंथ मेजर करती हो तो क्या यूज करते हैं आप? बताओ मुझे सब। सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मीटर, कहें उसे घर में। ठीक है, ऐसा एक डब्बा सा बना रहा है, कहें मीटर लिया, क्या है ना ऐसा। टेलर के पास जाना, लेंथ नापता है तो किससे नापता है वो? मीटर से, क्योंकि वो 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में उसे? स्केल। और देसी भाषा में कहूँ तो फीटा। ठीक है, नहीं, फीटी, ऐसे शब्द यूज करते हैं बच्चे उसे यूज करने के लिए। और इंग्लिश में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोल रहे हैं स्केल। समझ में आ रही बात? उससे जितना मिनिमम आप नाप सकते हो, वही उस स्केल की क्या है? लिस्ट काउंट। जैसे अभी घड़ी की बात करें, तो घड़ी मिनिमम कितना समय मेजर कर सकती है, वही उसकी क्या है? लिस्ट काउंट। कितना नाप सकती है? 1 सेकंड। तो रिस्ट वॉच, ये जो कहना घड़ी है, इसका ये कितना नाप रही? 1 सेकंड। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी? 1 सेकंड। उस स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होगी? 1 mm। अभी बताया था ये स्केल है हमारा। तो स्केल ये जीरो का निशान बना होता है यहाँ, फिर इसमें 4 खाने ऐसे, फिर एक बड़ा सा खाना। ठीक है, फिर 4 खाने और लगाओ यहाँ, फिर ये पांचवा खाना, इस पे लिखा रहे 1। ऐसे ही तो होता है स्केल हमारा। हो गया, लिखा रहा बस। ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हमेशा ये मौका देता है चौक से लिखने का। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये हमारा जीरो, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, फिर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर आप ये डिवीजन गिनोगे, 0 से 1 के बीच 1 खाना, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 6 खाने, 7,
8 9 और 1 10, यानी कि 0 से अगर 1 सेंटीमीटर पड़ रहे तो उसके बीच 10 खाने हैं। यानी कि ये पूरे 10 खाने, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। तो ये जो 10 डिवीजन हमने 1 सेंटीमीटर के करे, ये 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर पड़ रही। तो एक डिवीजन मुझे तो मिनिमम इतना ही तो पढ़ सकते हैं हम। अगर मुझे स्केल है इससे कम नहीं, कोई कहे मैं तो यहाँ लगाऊंगा जी स्केल, अब कोई क्या पढ़ोगे उसे? ना तो वो जीरो है, जीरो एक से छोटा है और जीरो से बड़ा, पर ये तो उसकी रीडिंग देता ही नहीं कि वो पॉइंट, कोई कहेगा जी ये तो 0.5 mm है, कोई कहेगा जी ये तो 0.4 mm है, कोई कहेगा जी मैं तो नहीं मानता ये तो 0.6 mm है। तो पढ़ पा रहे उसे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे। तो मिनिमम अगर एक्यूरेसी के साथ पढ़ना तो कितना? 1 mm। समझ में आ रही बात? तो एक डिवीजन एक्यूरेसी के साथ पढ़ा जा सकता है। लिस्ट मेजरमेंट कितना हो सकता है इस पे एक्यूरेसी के साथ? 1 mm। यानी कि 10 डिवीजन पढ़ते हैं कितना? 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितना पड़ रहा है? 1/10 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर का, और इसे हम बोलते हैं 1 mm। क्लियर है? तो ये जो लिस्ट काउंट है इसकी ये क्या कहलाएगी? लिस्ट काउंट कहलाएगी। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम नाप सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है भाई? तो लिख लो जरा, ये भी उतार लो, याद रहेगा। बंद करूं? ये इसे बंद करके कटिंग करने में आसानी होती है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे लाइट जा तो एक बार कर दो। ठीक है भाई? हो गया काम? ठीक है। अब मैंने रिपोर्टिंग तो बता दी आपको, रीडिंग की कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं बस। जैसे मान लीजिए मैं एक रोड, यही स्केल है, स्केल से एक रोड नापना चाह रहा है, ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 1.5, 1 2 3 4, और ये 2 सेंटीमीटर। तो मैं एक रोड ले लिए, सपोज करो ये रोड यहाँ है, यहाँ बीच में है ये, ठीक है? ये 1 पॉइंट कुछ यहाँ है, ये रोड का ये लास्ट सिरा है। मैं नीचे से लिए बना रहा क्योंकि आपको चमके कि ये बीच में है। तो ये कितना एग्जैक्ट कितना पड़ रहा? 1 2 और 3, यानी कि 1.3 तो ठीक है इसमें, 1.3 सेंटीमीटर ये एग्जैक्ट पड़ रहा। इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये बीच में जा रहा है यहाँ। अब इसे कोई कहेगा इसे क्या पढ़ूं? 1.35 कर पढ़ूं, 1.34 पढ़ूं, 1.33 पढ़ूं, या 1.32 पढ़ूं? क्या पढ़ूं? क्या पढ़ूं इसे? बता सकते हैं एग्जैक्ट कोई? कोई नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये है, तो इसे लिख रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? पर मिनिमम तो पता ना मुझे, इस खाने का मिनिमम मान क्या है? हो सके कोई इसे 1.3 पढ़ दे, हो सके कोई 1.4 पढ़ दे। तो मिनिमम एरर कितनी हो सकती है इसमें? 0.01 की। अगर मुझे इस रीडिंग को रिपोर्ट करना हो तो मैं पढ़ूंगा 1.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे लिखते हैं रीडिंग को रिपोर्ट करना हो, क्योंकि बीच में है, मुझे नहीं पता क्या है। कोई इसे 1.3 कहेगा, कोई इसे 1.4 कहेगा, कोई 1.35 कहेगा, कोई 1.36 कहेगा। तो मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं? 1.4। समझा? मिनिमम उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग करने का तरीका क्या है कि वो जो एरर है उसे प्लस माइनस में ऐड कर दो। अब उससे कम पढ़ रहा है कोई तो वो भी दे देगा, उससे ज्यादा पढ़ रहा है तो उसे भी दे देगा। क्लियर है? तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन में हो तो रिपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी रीडिंग को? ऐसे करते हैं, प्लस माइनस। और मिनिमम एरर कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm का। क्लियर होगी बात ये? तो ऐसा आपको काम करना है। चलो जी। तो जो ट्रू लेंथ होती है, और ये क्या है? ये हमारी क्या है भाई? एक होती है मेजर्ड लेंथ, ट्रू लेंथ। हम अगर कोई ट्रू लेंथ पूछे, क्या क्या मेजर किया आपने? ट्रू लेंथ को रिपोर्ट करने का तरीका यही है, मेजर्ड लेंथ प्लस माइनस एरर। ऐसा हम किसी भी रीडिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एरर जो जोड़ के और घटा के मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है उसकी, मैक्सिमम। क्लियर है बात? चलो जी, अब हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज चलेगी, वर्नियर कैलिपर्स। मैं चित्र दिखाता हूँ, वो है नहीं इसमें। वर्नियर कैलिपर्स देखा किसी ने? कितने लोगों ने देखा वर्नियर कैलिपर्स? क्यों यूज करते हैं? हाँ, रीडिंग तो लें रीडिंग तो सारे इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं।
देखो ये अभी हमने बताया ना कि हमारे पास जब स्केल है तो वर्नियर कैलिपर्स की क्या जरूरत है। अभी तो बताया कि मान लीजिए मुझे ये यहाँ ये बीच में आ गया तो मुझे नहीं पता क्या है ये। ठीक है नहीं, कोई से 1.4 कहेगा, कोई से 1.3 कहेगा, कोई 1.6 कहेगा, कोई 1.65 कहेगा। स्केल की दिक्कत समझ रहे क्या है, ये स्केल से हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। ये सिर्फ एक प्लेस तक काम करता है, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4, लेकिन 1.45 पढ़ना हो तो स्केल से एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ सकते। तो इस काम को करने के लिए कौन आया, वर्नियर कैलिपर, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। समझ में आ रही बात। तो पहले समझो, ये कुछ ऐसा है, इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे 2 जबड़े में बना, फिर एक ए से बना होता है। ठीक है, ए से 2 जबड़े से लगे होते हैं, और यहाँ पूरा एक ऐसे एक फट्टी होती है, इसमें यहाँ पे एक पिन से निकली होती है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये 2 जबड़े अलग से होते हैं। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का होता है, और ये चल सकते हैं। इसमें यहाँ क्या होता है, पैंच लगा होता है कुछ इस तरीके से, ये बंद और खुल सकते हैं। ठीक है, और इस पे यहाँ जैसे ये जबड़ा है तो यहाँ एक ऐसे ही, और एक ऐसे एक बना रहता है इंस्ट्रूमेंट, इतना बड़ा। ठीक है, इसमें भी जो ये फट्टी है अलग से, ये कुछ ऐसी होती है, इस पे ऐसे बने होते हैं, यहाँ 0, 3, 4, 1। ठीक है भाई, जो ये अंदर वाली फट्टी है इस पे बना होता है, इसे बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसे, समझ लो इस बात को। मेन स्केल कुछ नहीं होता, सिंपल हमारा फीता होता है, फीटी होती है। ठीक है, सिंपल जो आप घर में यूज कर रहे हैं ना मीटर वाला, वही स्केल इस पे होती है। इसको 25 या 30 सेंटीमीटर तक के ऐसे खाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, बताऊं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, एक मेन स्केल, ये मेन स्केल जो है फट्टी बनी होती है ऐसे ही सेम सिंपल। इसमें यहाँ ऐसे ही 0 लिखा होता है ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, ऐसे ही लिखा रहा है इसमें, देखा ना ये ऐसे खन्ने बने होते हैं। तो जो ये अंदर वाला स्केल है इसे बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसे, मेन स्केल, और शॉर्टकट में लिख देते हैं MS। ठीक है, आपको बार बार बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि मेन स्केल, जैसे बोलेगा मेन स्केल रीडिंग ये है, तो आपने कुछ नहीं लिखना, उसे MSR। ठीक है, तो इससे पढ़ोगे क्या, मेन स्केल रीडिंग। समझ में आ रही बात। तो पढ़ना मेन स्केल रीडिंग है, और शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, MS। हाँ, अब ये जो दूसरा स्केल है इस पे ऐसे बना होता है मेन स्केल के, और इसमें यहाँ क्या होता है, 0, फिर 1, ऐसे 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे ये 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस पे समझ रहे, ये इसके ऊपर चल सकता है। मैंने बताया ना ऐसे, एक स्केल ऐसा होता है ऐसे, ये जो ऊपर स्केल लगा होता है, जो जर्नली 10 डिवीजन होते हैं। जर्नली कितने होते हैं, जर्नली का मतलब सामान्यतः, पर ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, आपको क्वेश्चन में हो सके कहते हैं कि 20 डिवीजन बने इस पे तो, और आप दिमाग में सोच रहे 10 डिवीजन, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझो क्या है भाई, एक 2 स्केल हैं किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में, एक हमारा कैसा मेन स्केल जो सिंपल फीटा हो, जो सिंपल हम जिससे मेजर करते हैं, एक ऐसा स्केल है उस पर सेंटीमीटर के निशान बने रहे, 1 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का, वही फीटी होती है छोटी। ठीक है, फिर दूसरा ऊपर एक और स्केल लगा होता है जो चल सकता है, इस पे मेन स्केल पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस पर सामान्यतः 10 डिवीजन बने रहे। कितने डिवीजन बनते हैं, 10 डिवीजन बने रहे, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सवाल में देखो। ठीक है, 20 भी हो सकते हैं, आजकल तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स आ रहे। ठीक है, अब वो भी नहीं करने की जरूरत, आप लगाओ तो वो डिजिटल रीडिंग देता है। समझ में आ रही बात, लेकिन इसमें नापने का तरीका कुछ और था पहले। तो इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ये नाम पे है, और इसे बोलते हैं VS। क्लियर है। सामान्यतः क्या होता है,
कि जो ये वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं, ठीक है, ये मेन स्केल के डिवीजन से क्या होते हैं, बड़े या छोटे, छोटे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सामान्यतः ये सब बना रहता है। अब हमने रीडिंग कैसे लेनी है वो समझना है। अगर इसकी रीडिंग है तो इसे लिख देते हैं वीएसआर। क्या लिख देते हैं, वीएसआर। तो इसका मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर हमें क्या लिखनी होती है, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग कितनी आएगी, किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की टोटल रीडिंग होती है एमएसआर प्लस वीएसआर। सिंपल। तो दिमाग में अभी बेसिक बता रहा, अभी मैं डिटेल में इसकी चर्चा नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बता रहा रीडिंग लेने का तरीका क्या है। आपने मेन स्केल की रीडिंग देखनी प्लस वीएसआर की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग तो डायरेक्ट ही चमक जाए इसमें, ठीक है, वो तो डायरेक्ट दिख जा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाल, ठीक है। तो यही प्रोसीजर समझने का है कि इसे करते कैसे हैं, मेन वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते कैसे, ठीक है, ये समझ गया। तो फिर क्या करेंगे, उस रीडिंग को किस में ऐड कर देंगे, एमएसआर में हमारी टोटल रीडिंग आ जाए, वही हमारा मेजरमेंट। तो यानी कि अगर मुझे इसके क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक एमएसआर चाहिए आंसर निकालने के लिए और एक वीएसआर। और वीएसआर निकालने के लिए चाहिए मुझे लिस्ट काउंट। क्या चाहिए मुझे, लिस्ट काउंट, ठीक है जी। तो लिखो, वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। क्या नाप सकते हैं इसका, डायमीटर नाप सकते हैं किसी भी सिलेंडर का, लेंथ नाप सकते हैं छोटी से छोटी। समझ में आ रही बात, ये चीजें नापने के काम आता है, मेजरिंग द लेंथ। और इंटरनल डायमीटर भी नाप सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर भी नाप सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इससे, ठीक है। अंदर से गहराई अंदर से भी नाप सकते हैं, मान लीजिए एक बोतल है और आप इंटरनल डायमीटर चाह रहे हो उसका, तो इंटरनल भी मेजर हो जाएगा, और एक्सटर्नल नापना चाह रहे तो एक्सटर्नल भी हो जाएगा बाहर से भी। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये सिलेंडर है सपोज करो, एक सिलेंडर कुछ इसी टाइप का, तो आप चाह रहे हैं कि मैं ये अंदर यहाँ से ये कुछ इसकी मोटाई होगी सिलेंडर की ऐसे, ठीक है, ये कुछ मोटाई वाला इसकी थिन सीट का ये सीट का बना हुआ है ना, ऐसा मान लीजिए। समझ में आ रही बात, आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ अंदर अंदर का ये वाला डायमीटर देखूं, तो ये भी नाप सकते हैं। कोई कहे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटर्नल भी चाहता हूँ, ये एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, तो ये भी नाप सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों नाप सकते हैं, ठीक है। कैसे नापते हैं वो अभी बताऊंगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद दो तरीके के स्केल हैं, ये भी समझ में आ गया, ओवरव्यू। एक को क्या बोलते हैं, मेन स्केल, दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूसरे को, हाँ वर्नियर स्केल। जो और की बोल लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब मैं बता रहा आपको, मान लीजिए हमारा, आप लिस्ट काउंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करो, दिमाग बिल्कुल यही होना चाहिए कहीं नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया तो सवाल भी गलत हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा मेन स्केल है, ये 0 है, ये फिर 1 2 3 4 5, फिर 1, मैं बड़ा बड़ा बना रहा है इसे, 4 5, ये 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हमारा 1 2 3 4, ये हमारा, ये सपोज करो नीचे यहाँ वर्नियर स्केल है, ये मैंने क्या बना दिया, वर्नियर स्केल। अच्छा भाई, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ये जो है ना, तो वन तक इसका था ना, ये सब आखिर में है जाके। हाँ जी, वो आखिर में पढ़ा है इसलिए तो मैं बच्चा करता हूँ, यही लगेगा ना, हाँ ये तो, लग तो रही है। ये पीछे लगा उसके पीछे। ये हाँ हाँ मेरा ऊपर को फिर समझ में आगे बात। देखो इसमें इन्हें बोलते हैं इंटरनल जोज, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे यहाँ फंसा दें सिलेंडर में। समझ में आ रही बात।
तो ये जब खुलता है तो इंटरनल पड़ता है, और जब किसी को एक्सटर्नल नापना हो तो उसे यहाँ रख दे। मान लीजिए मैंने गोला करना है तो मैं गोले को यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, ये फिगर ये आ सकते हो पेन। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये सिंपल फिट है, 0 से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेंटीमीटर पड़ता है ये सारे। क्लियर है बात? समझ में आ रही? तो ये हमारा जो स्केल है, ये सिंपल स्केल है, 15 सेंटीमीटर तक है। क्लियर होगी बात? तो इसे बोलते हैं मेन मीट्रिक स्केल, लिख रखा है इसने, कोई बात नहीं, इसे मेन स्केल बोलते हैं। मीट्रिक स्केल है, मीटर में नापता है। ठीक है। अब ये जो दूसरा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक देखो, इस पे 0 से लेकर क्या है, 10। तो ये 0 से लेकर 10 खाने बने हुए होते। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लॉकिंग स्क्रू भी लगा होता है, इसके द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं हम इसे। ठीक है। तो इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। क्लियर है? समझ में आ गया? जिस चीज को मेजर करना है उसे हम यहाँ रख, मान लीजिए स्फेयर का डायमीटर नापना है तो उसे इसके बीच में फंसाते हैं। क्लियर होगी बात? और इंटरनल रखना है तो इन फंसाते हैं, फिर खोलते हैं इसे, तो वो अंदर की साइड से खुलता है। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल मेजर करना हो तो यहाँ से खोलते हैं, इस वाले से इंटरनल करते हैं, और उस वाले से कहाँ चला गया है? बहुत छोटा हो गया है तो। चलो छोटा, समझ में आ गया ना? ये फिर करेंगे इसका यूज अभी। कहाँ वापिस कैसे दें? ठीक है भाई। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, लिखो एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात है जो लिखनी जरूरी है आपको इसमें। देखो, जर्नली, जर्नली ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको लिखनी जरूरी है। ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है। तो वर्नियर स्केल के जो डिवीजन होते हैं, समझ में आ रही बात, वो क्या होते हैं? मेन स्केल के डिवीजन से छोटे होते हैं। समझ में आ गई? जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल है, सपोज करो मैं मेन स्केल बना रहा है, जैसे यहाँ बनाया था दोबारा, ये 0, ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, ये 3 डिवीजन, ये 4 डिवीजन, ये 5, फिर ये 1, ये इधर 2, 3, 4, और ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे बनाओ। ठीक है। तो अगर ये वर्नियर स्केल बनाऊं यहाँ में ऊपर, ये इसका 0 है, तो ये खाना यहाँ होगा। ठीक है। तभी तो मेन स्केल के डिवीजन से छोटा डिवीजन बनेगा। समझ में आ रही बात? ये खाना यहाँ होगा, ये सब बनेगा, बहुत छोटे छोटे बनेगा। क्लियर है बात? तो ऐसे ये डिवीजन देखो, ये पूरा मेन स्केल का डिवीजन है, ये किसका है? MS मेन स्केल का डिवीजन। और ये किसका है? वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से सामान्यतः छोटा होता है, सामान्यतः की बात कर रही। हो सके वो आपको सवाल में उल्टा दे दे, लेकिन फिर काम यही आएगा जो मैं समझा रहा। ठीक है, बड़े में भी यही कॉन्सेप्ट लगना, छोटे में भी यही लगना। पर आप जनरली ज्यादातर जो हम नॉर्मली वर्नियर स्केल यूज करते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। मेन स्केल के जो डिवीजन होते हैं, वो वर्नियर स्केल के डिवीजन जो है मेन स्केल के डिवीजन से छोटे होते हैं। समझ में आ गई बात? वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से जनरली छोटे होते। ठीक है। इस पे भी 10 खाने बने हैं, इस पे भी 10 खाने बने हैं। तो ये मिनिमम फिर कितना पड़ेगा? लिस्ट काउंट क्या होती है? मिनिमम जो वो मेजर कर सकता है, तो फिर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर?
भाई मिनिमम कितना मेजर करेगा ये आपको सोचना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस इसका बेसिक समझ में आ गया, फिर चाहे सवाल कैसा ही आए खत्म हो जाएगी बात। मिनिमम कितना पड़ेगा? अब मान लीजिए एक डिवीजन पढ़ना, मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं ये बड़ा बड़ा बना रहा, ये मेन स्केल का एक डिवीजन है, मेन स्केल MSD लिखते हैं। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन। ये कहीं 0 था और ये 1 mm था, यानी कि ये डिवीजन बना रहा मैं, ये बीच का पूरा डिवीजन ये इतना बड़ा बना दिया मैंने। समझ में आ रही बात? आपको दिखाने के लिए। क्लियर है? और वर्नियर स्केल कहाँ होगा इसमें? कहीं बीच में होगा, क्योंकि वो तो उससे छोटा। अब मान लीजिए ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है, ये 0 था, ये वर्नियर, ये किसका है? VSD। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही नहीं? तो जब मैं, भाई ये तो पूरा, ये VSD हो गया, ये MSD हो गया, तो ये पढ़ा कितना इसने? इतना। अगर ये पूरा टोटल A है, इसमें ये कह रहा है इसकी लंबाई को क्या कह रहा है? A। और इसकी जो ये है, इस डिवीजन का जो लेंथ है वो कितना है? B। तो ये पढ़ेगा कितना? A-B हमेशा कितना पढ़ता रहेगा ये? A-B पढ़ता रहेगा या नहीं? भाई इतनी तो खाली बची जिससे ये पढ़ता रहेगा, इतना तो इंस्ट्रूमेंट नहीं। समझ में आ रही बात? तो डिवीजन पढ़ना चाहिए था, अगर मेन स्केल होता तो कितना पढ़ता? इतना। अब वर्नियर ने क्या किया? इतना कम कर दिया उसे, तो उसका डिफरेंस पड़ता रहेगा हमेशा। तो ये A-B क्या होगी उसकी? लिस्ट काउंट। भाई जितना वो मिनिमम पढ़ सकता है वही तो क्या होगी? लिस्ट काउंट होगी नहीं? अगर ये वर्नियर स्केल ना हो तो वो कितना पड़ेगा टोटल? ए पड़ेगा ना भाई, एक डिवीजन पड़ेगा वो 1 mm जैसा हम बोल रहे थे, लेकिन वर्नियर स्केल की वजह से उसने कितना और घेर लिया? बी। तो अब पढ़ता कि पढ़ने के लिए कितना बचा ये? और यही क्या है? ये कितना है? A-B। और यही क्या होगी? यही तो मिनिमम पढ़ सकता है वो उससे। और यही क्या बनेगी उसकी? लिस्ट काउंट। तो और ये क्या है? ये है क्या? A-B। ये क्या है? MSD। ये क्या है हमारी? MSD। और ये क्या है? VSD। भाई ये क्या है हमारा? MSD है, और V क्या है? VSD है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला कुछ नहीं है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लिखो जरा इस बात को, ये बना लो, चित्र बनाना चाहो तो ये बना सकते हैं। और इस पे लिख लो, ये क्या है? C=A-B। C=A-, लिस्ट काउंट में बना लो, ये लिस्ट काउंट की डेफिनेशन है। हेडिंग डाल लो लिस्ट काउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ में आया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, मिनिमम कितना मेजर करेगा। और ये किसके बराबर है? 1 MSD माइनस 1 VSD। भाई ये एक MSD तो है और ये एक VSD है, तो ये 1 MSD 1 VSD, और यही किसके इक्वल है? लिस्ट काउंट। ठीक है, यही किसके इक्वल है? लिस्ट काउंट। तो कभी भी लिस्ट काउंट निकालनी हो तो आपको MSD की, एक MSD में से क्या घटाना? एक VSD घटाना। एक मेन स्केल डिवीजन में से क्या करना है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटाना है। समझ में आ गई बात? याद रहेगा ये? अरे क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक और बात ये समझ में आ गया वर्नियर स्केल, तो स्क्रू गेज 0 है, फिर स्क्रू गेज सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक सिर्फ फिर 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में खत्म, क्योंकि वही सेम चीज ही है। तो लिस्ट काउंट कितनी है? लिखो लिस्ट काउंट, ऐसे लिखते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। VC लिख रहा है मैं शॉर्टकट में, कितना लिखेंगे? 1 MSD -1 VSD। ठीक है, समझ में आया? वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के डिफरेंस के। क्लियर है? तो लिस्ट काउंट का फार्मूला पता लग गया वर्नियर कैलिपर्स का। जब भी लिस्ट काउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 MSD -1 V। क्लियर भाई साहब? याद हो गया? अब मुझे चाहिए इस 1 VSD की वैल्यू। ठीक है, मैं इसका एक जर्नल फार्मूला बनाना चाह रहा हूं। अब आपने पता है, अब दोबारा आ जाओ।
बहुत सारा काम है। अब ये 0 है, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, फिर 1 2 3 4, ये फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो लिखते हैं। और यहाँ कितने हैं टोटल? ये वर्नियर स्केल है, इसको 10 खंड, एक, फिर यहाँ 2 3, ऐसे बढ़ाएंगे 4 5, ऐसे 10 खंड हैं। मान लीजिए 10 डिवीजन, मैं 10 डिवीजन न मान के, तो मुझे पता है इसके टोटल, अगर मैं MS जो हमारा मेन स्केल है उसके 10 खाने लूं, समझ में आ रही बात? तो इस कितने खानों के बराबर होगा? 9 के। समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए, या सिंपल इसे कह दूं कि ये एन एन डिवीजन है मेन स्केल पे, और वर्नियर स्केल पे कितने हैं? M डिवीजन। तो लिखो इस बात को। जन लिखो 10 डिवीजन, ऐसे लिख लो आप 10 जर्नली, एक शब्द और लिख लो ये, जर्नली 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। जर्नली ऐसा होता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हो सके उल्टा कर दे, फिर लगेगा वही बात। ठीक है भाई? तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जर्नली ऐसा रहता है। तो मैं इसे ऐसे ना लिख के 9 10 में, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके M डिवीजन है, कितने? M डिवीजन, या MVSD, मैंने ले लिए M, कितने ले लिए? M। MVSD मान लीजिए किसके इक्वल है? NMSD। ठीक है भाई? मैं ऐसा मान के, क्योंकि यहाँ तो 10 डिवीजन है, मैंने उसे कितना मान लिया? M। तो MVSD किसके इक्वल है? NMSD के। तो एक VSD किसके इक्वल होगा? N/M, लिख सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या था? सो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या बना था हमारा? 1 MSD माइनस 1 VSD, यही बना था ना? तो ये तो 1 MSD तो चुका था, और मुझे एक VSD की वैल्यू निकालनी, कितनी? N/M MSD निकाल ली। MSD को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 1 - N/M, और यहाँ क्या लिख दूं? MSD। ये क्या बन गई हमारी? और एक MSD की वैल्यू कितनी है? 1 mm। तो आप यहाँ 1 mm लिख के हमेशा वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? तो लिस्ट काउंट का फार्मूला ये भी बन सकते हैं। याद रखेंगे N और M क्या है? N क्या है हमारा? MSD। M क्या है? VSD। ठीक है? ये लिस्ट काउंट का फार्मूला बनता है। क्लियर? आप देखो, इसे मान लीजिए ये वाला वर्नियर कैलिपर्स ले लिया, वो आपसे क्वेश्चन दे, ऐसा लिस्ट काउंट में क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि मैं एक ऐसा वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहा जिसमें 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल है? 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर। तो लिखो, when, लिखो लेट माना 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन of main scale reads 1 mm. Find the list count. Find the list count. लिस्ट काउंट। ठीक है भाई, ये सवाल दे दिया उसने साथ।
कर लोगे लिस्ट काउंट, फार्मूला ये लिख रहा है, यही फार्मूला लगेगा बार बार। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या दिया सबसे पहले क्वेश्चन, 1 MSD किसके कितने कितना, 1 MSD का भार कितना है, 1 mm। ये तो दिया उसने कि वह एक एक डिवीजन ऑफ मीन स्केल रीड्स कितना, सवाल लिख लिया ये नहीं लिख लिया ना। अब इस सवाल को समझो क्या कह रहा, वो कह रहा कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के वो किसके इक्वल है, मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। एक इंफॉर्मेशन ये थी। फिर उसने कहा कि जो एक मेन स्केल का डिवीजन है ये कितना पड़ता है, 1 mm पड़ता है, यानी कि 1 MSD किसके इक्वल है, 1 mm। दूसरा क्या दिया, एन क्या है हमारा, देखो MSD की संख्या थी, VSD की है। जब मैंने लिस्ट काउंट में निकाली, यहाँ क्या निकाला, 110 VSD किसके बराबर दिए, 9 MSD के। एक ये भी तो दिया उसने, इंफॉर्मेशन दी है नहीं। तो 1 VSD किसके इक्वल होगा, यहीं से निकाल सकते हैं, 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD लिख सकते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया, 1 MSD -1, यही तो है लिस्ट काउंट का फार्मूला। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, यहीं से आ जाओ। ये तो आपको एन और एम में पता है तो वहां डायरेक्ट रख रख दो एन और एम की वैल्यू। नहीं तो ये फार्मूला है, ये हमारा जर्नल फार्मूला। तो यहाँ 1 MSD -1 VSD किसके बराबर है, 9/10 MSD लिख सकते हैं। तो यहाँ से MSD कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 - 9/10 इंटू 1 MSD, और ये किसके इक्वल है, 1/10 आ जाएगा ये, 1 - 9/10, और ये कितना 1 mm दिया उसने, एक MSD 1 mm के बराबर। तो कितना आ गया, 1/10 mm, और ये कितना 0.1 mm, दैट इज 0.01। तो जो ऐसा वर्नियर स्केल है जिसमें है उसकी लिस्ट काउंट कितनी आएगी, 0.01 सेंटीमीटर। निकाल लेंगे कैसे ऐसे। ठीक है भाई साहब, आगे लिस्ट काउंट निकाल लें। तो लिस्ट काउंट पर काम कर। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ। तो ऐसे किसी भी लिस्ट काउंट को निकालो। कभी कभी ऐसा करेगा वो, ये 20 डिवीजन जो है वो 16 डिवीजन के इक्वल है। मान लीजिए वो ऐसा क्वेश्चन दे देता आपको, वो कहता कि ये 1 MSD 1 mm के इक्वल ही है, लेकिन हमारा ये 10 डिवीजन की बजाय वो क्या कहता कि ये 20 डिवीजन है, इस पे कितने हैं, 20 डिवीजन है, और ये किसके बराबर है, 16 डिवीजन के बराबर है। तो जरा निकालना कितनी आएगी देखो। अब लिस्ट काउंट निकालना, उसने क्वेश्चन बदल दिया। अब 20 डिवीजन किसके इक्वल है, 16 डिवीजन के इक्वल। तो निकाल लो जरा। हम्म, लेकिन उसे सेंटीमीटर में चेंज कर, 0.7 है, 0.02 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट का तो समान है। इससे पता लगता है कि क्लियर हो रहा है कौन सा है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है तो लग रहा है ठीक। देखिए तो कुछ होता है, वो नॉर्मली और दिमाग में भी। फिर भी तेरे तो तेज चल रहा। बात सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ने की है, हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 1 माइनस कितना है, 16/20 हो जाएगा ये।
यही तो रखना, एन की वैल्यू 16, एम की वैल्यू 20। खत्म हो गया, 1 mm के इक्वल है। तो 20 16, ये कितना बचा? 4/20। और 1 MSD की वैल्यू कितनी? 1 mm। अब भी उतना ही है। तो कितना हो गया? 1/5 यानी कि 0.2 mm। तो कितना आ गया? 0.02 सेंटीमीटर। अरे इसी में तो रखना था। एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ? 16। एन क्या है? मीन स्केल डिवीजन कितने हैं? 16। एम क्या है? VS डिवीजन 16/20। 1 - 16/20 नहीं आता करना। ठीक है, 0.02 सबका आ गया। हाँ भाई, सबका आया नहीं? बताओ, जिसका नहीं आया दोबारा करेंगे। तुम्हारा नहीं आया? अच्छा, चलो। कोई कुछ भी कह सकते हैं। आपसे कह रहा हो कि भाई एक नए कैसा वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहा, ठीक है, जिसमें 20 डिवीजन ऑफ MSD, MSD नहीं VSD, सॉरी, इज इक्वल टू 15 डिवीजन ऑफ MSD। समझ रहे? 20 डिवीजन ऑफ VSD किसके इक्वल है? 15 डिवीजन ऑफ MSD के इक्वल है। क्लियर है? और कह रहा कि जो 1 MSD है, 1 MSD को पढ़ता है वो 0.2 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट बताओ। 1 MSD किसके इक्वल है इसके मामले में? 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है सर। अब करो। कितना आ गया? सिंपल। तो देखो 10 20 VSD किसके इक्वल है? ऐसे लिख दो, 15 MSD के इक्वल है। अगर लिस्ट काउंट का फार्मूला नहीं तो 1 VSD किसके इक्वल होगा? 15/20 MSD। फार्मूले में रख दो तो लिस्ट काउंट कितना? 1 MSD -1 VSD। ये निकालना सीखो, जब तक ये नहीं आएगी तो आगे नहीं बढ़ूंगा इस इंस्ट्रूमेंट में। लिस्ट काउंट में पक्के होंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा आपको। तो कितना? 1 MSD कॉमन, 1 MSD चुका तू, -1 VSD कितना? 15/20 MSD। आ गए यहीं? तो ये कितना बना? 1 -15/20। और 1 MSD की वैल्यू कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर गुणा 0.2 सेंटीमीटर। उसने दिया ऐसा, हमें नहीं पता, उसका स्केल है ऐसा कि वो 0.2 सेंटीमीटर नापता है 1 डिग्री। वैसे तो 1 mm नापता है, पर उसने कह दिया मैं तो ऐसा मान लूंगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 1 MSD की वैल्यू रख देनी 0.2। तो ये कितना आया? 20 में से 15 गए, 5/20 गुणा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना बना है? 0.05 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 0.05 सेंटीमीटर। इसकी लिस्ट काउंट आ गई इस इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसा है कुछ। अब करना आ गया? हाँ जी, बताओ। हाँ, डायरेक्ट रख दो, फार्मूला है 1 - N/M इंटू, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर दो, इंटू MSD। अब ये 1 - N कितना दे रखा है? 15। मेन स्केल पे डिवीजन की संख्या है, वर्नियर स्केल पे डिवीजन की संख्या गुणा 0.2। तो डायरेक्ट आ गया 0.05। फार्मूला लगा सकते हैं। हो गया? सबको कॉन्फिडेंस आ गया किस काउंट में? या वो सवाल कराऊं? ऐसे तो बुझा, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में ना। तो आप अपने आप रख के करो, जो कभी मेन स्केल रीडिंग MSD ले लो 0.5, वो 0.5 सेंटीमीटर पड़ता है। कभी 10 खन्ने ले लो, कभी 15 खन्ने ले लो, कभी 20 ले लो, 20 के बराबर वो करते रहो और लिस्ट काउंट में परफेक्शन है। ठीक है, बस ये खन्ने चेंज करते रहो, अलग अलग ग्रेडिंग आती रहेगी। क्लियर है? चलो जी, अब एक कॉन्सेप्ट यही समझा दो थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या होगा? मान लीजिए कभी कभी ये डिवीजन कम होंगे और ये रेयर केस में आएगा।
मतलब आएगा नहीं, नीट वालों पे तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पर जेई में आ जा कभी कभी। तो ये क्या होगा, अगर मैं ये 15 कर दूं और ये 20 कर दूं, तो फिर क्या होगा ये 20/15 उल्टा हो जाएगा ना ये। और जब यहाँ 20 बाई आप उल्टा करके देखो इसे, 20/15, तो ये माइनस में निकलेगा। समझ में आ रही बात, ये क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगी ये रीडिंग। आगे समझ में, जब ये माइनस में आएगी तो फिर रीडिंग कैसे लिखेंगे ये बताऊंगा अगले टॉपिक में। अब अगला टॉपिक है रीडिंग लिखना, लिस्ट काउंट निकालना आ गया। तो जब बड़े ज्यादा खाने क्या इम्पैक्ट है, अगर मान लीजिए वर्नियर स्केल डिवीजन, देखो यहाँ तो वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा है, मेन स्केल डिवीजन कम है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है लिस्ट काउंट का। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गए, उल्टा हो गया काम, तो लिस्ट काउंट किस में आएगी, माइनस में आएगी। जब पॉजिटिव होगा यानी कि रीडिंग अब दो तरीके से लिखनी सीखनी है, कि जब लिस्ट काउंट माइनस में आए तब रीडिंग कैसे लिखनी, तब इसे घटा के लिख दो। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, घटा के नहीं लिखते उसे। ठीक है, वो लिखना सिखाऊंगा अभी, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा क्या है, वर्नियर स्केल की, और अब रीडिंग लिखना है। जब हम मेजरमेंट कर रहे हो तो रीडिंग कैसे लिख, ठीक है। अभी हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा क्या, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालना क्लियर हो गया सबको। अब किसी को कोई कंफ्यूजन लिस्ट काउंट में नहीं है। लिस्ट काउंट में कुछ नहीं करना, एक फार्मूला लगाना। और लिस्ट काउंट है क्या, वर्नियर स्केल के डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन, उनका डिफरेंस क्या है, लिस्ट काउंट। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का ही डिफरेंस क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट। वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। समझ में आ रही बात। और ये माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि माइनस इसलिए आ रहा क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा हो गया और मेन स्केल डिवीजन छोटा हो गया। तो वो लिस्ट काउंट किस में आने लगी, वो डिफरेंस ए माइनस बी होने की बजाय अब क्या होने लगा, बी हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ए छोटा हो गया, इसलिए माइनस आ गया। फिर रीडिंग कैसे लिखेंगे वर्नियर स्केल की, ये भी देखेंगे आगे, दोनों केस में कैसे काम करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इससे गहरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये अंत है। ठीक है, ये बिल्कुल, इसकी जो कहते हैं ना एनालिसिस क्या है, जड़ से एनालिसिस है, जीरो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, और इसी पे सवाल आएंगे, इसी पे सवाल करो, इसी पे देखेंगे, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। क्लियर होगी कहानी। चलो जी, अब रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट खत्म, अब रीडिंग लिखना है हमें। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है भाई, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, सिंपल। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू टोटल रीडिंग लिखना हो, बस सिंपल लिखो टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर, मैं उसे ऐसे लिख रहा, प्लस वर्नियर स्केल। ठीक है भाई, अब मेजर कैसे करते हैं पहले उसे समझते हैं, रीडिंग कैसे लिखते हैं। मान लीजिए, कहाँ गया हो यार, ठीक है भाई। अब मान लीजिए मुझे ये पेन ही है, इसका इसकी गोलाई निकालनी है, गोलाई को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये इसका डायमीटर क्या है, ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, उसे ये जो जोज हैं, इन्हें जबड़े बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स के। ठीक है, इसे बीच में रखूंगा यानी। ठीक है, फिर ये पैच चलाऊंगा। मेजरमेंट करने का तरीका सीख लो, कैसे मेजरमेंट करते हैं। मैंने क्या किया है, जिसको मेजर करना हो उसी चीज को, जिसका भी डायमीटर निकालना हो, जिसकी लेंथ निकालनी हो, कुछ भी करना, उसे क्या करते हैं, इन जबड़ों के बीच में रख। ठीक है, और फिर इस स्क्रू को चलाते हैं।
तो ये जबड़ा बंद होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये क्या होगा, एक टाइम कस जाएगा इसके बीच, ये क्या होगी, कस जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ये कसेगी इसमें से आवाज आने लगे टक टक टक, ऐसा नहीं कसते ही जाएंगे और इसे तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा कसूंगा ये निकलेगी नहीं बाहर, इतना जोर नहीं लगाना इसमें कि अब देखता हूं कैसे बाहर जाएगी ये। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप इसे बिल्कुल हल्के हल्के चलाते जाओगे, तो जब ये पूरा कस जाएगा, जितना इसे रीडिंग देना होगा, ये क्या करेगा, इसमें से कट कट की आवाज आएगी। ये पैंच घुमाओगे ना तो कट कट एक बार आएगा, जैसे ही वो कट की आवाज आए तो इसका मतलब उसके बाद ये घुमाना नहीं है। ठीक है, ये स्क्रू अब यानी कि पूरा कस गया जबड़ों के बीच, जिस चीज का भी आपने डायमीटर निकालना वो चीज क्या होगी, पूरी की पूरी कस गई है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? हाँ, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि भाई आज ही नापते रहूंगा, इसका डायमीटर चाहे कुछ ही हो जाए, और पता लगा ये भी खराब कर दिया। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर्स लो, उसके जबड़ों में जिस दोबारा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा, बहुत आसान, क्योंकि आपको समझ में आए। क्या करेंगे, जिस चीज का डायमीटर मेजर करना उसे क्या करेंगे, इस जबड़ों के बीच में रख देंगे, स्क्रू घुमाएंगे, लॉकिंग स्क्रू घूमता जाएगा, ये कसता जाएगा, जैसे ही कट कट की आवाज आएगी इसे घुमाना बंद कर देंगे, वो बता देगा कि ये कस गया, बस इतना ही डायमीटर नापूंगा। जैसे ये डायमीटर नापूंगा तो ये 0 है, ये मान लीजिए। अरे चलता क्यों नहीं इसमें इस तरीके से? तो यहाँ क्या होगा, कुछ रीडिंग आ जाएगी, जैसे इसने रीडिंग ले रखी है। ठीक है भाई, इसने क्या कर रखा है, रीडिंग ले रखी है। ऊपर 20 सेंटीमीटर ये कम खाने हैं, नीचे पूरे 10 खाने हैं, नीचे वाले पड़ रहे हैं ना, ये 10 खाने हैं वर्नियर के, और ये 0 से लेकर 2 4, यहाँ से 0 से 1 10 खाने, फिर 1 से 2 फिर 10 खाने, फिर 2 से 3 फिर 10 खाने, ये सेंटीमीटर पड़ रहा। तो जब ये कर रहा तो आप देख रहे हैं ये 1 पे आ रहा है यहाँ, इसका ये है इसका 0, वर्नियर स्केल का 0 ये है नीचे यहाँ। समझ में आ रही बात? और मेन स्केल का 0 ये है। तो सबसे पहला हम मेन स्केल रीडिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेन स्केल रीडिंग। वो मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, कि जहां वर्नियर का 0 है, ठीक है, वर्नियर का 0 जिस रीडिंग पे रुक रहा होगा, उससे पहले जो पूरी पूरी रीडिंग होगी वो पढ़ेंगे। जैसे इसी में देख रहे हैं ये 0 है यहाँ वर्नियर स्केल का, क्या है ये, देख लो, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं, अब दिख रहा है और अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो ये 0 है, देखो यहाँ में किसका, वर्नियर स्केल का, और ये खुल भी रहा है, इसने कुछ चीज लगाई होगी इसमें, तो तभी तो खुल रहा है, वरना बंद होता है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये कुछ मेजरमेंट करके दिखा रहा। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये 0 है, में ये ऊपर का स्केल कौन सा है, मेन स्केल, और ये स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल। इसमें 0 से 0 10 खाने बने हुए, भाई ये एक खाना, दो खाना, पर इसका भी डिवीजन जो है वो क्या है, इसमें थोड़ा सा इसने भी इसमें वो कर रखा, मतलब इसे भी तोड़ रखा है डिवीजन में। ये 0 से 1 5 खन्नों में टूटा हुआ। ठीक है, वो एक अलग, वो और अच्छी प्रिसाइज मेजरमेंट पड़ रहा हो, पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर आप इसी से समझो। ये मान लो ये बीच में खाने नहीं है, 0 1 एक डिवीजन है, 2D 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 0 से 1 है, जहां इसका 0 आएगा वहां तक की रीडिंग पढ़ेंगे पूरी पूरी। देखो ये बीच में आ रहा है यहाँ, पर उससे पहले ये है पूरी रीडिंग, है या नहीं? तो ये कितना, 1 सेंटीमीटर तो पूरा पढ़ लिया इसने। फिर देखेंगे ये एक डिवीजन ये पढ़ा, 1 के बाद कितना पढ़ा, 1 के बाद 1 2 3। ठीक है, यानी कि ये रीडिंग पूरी होगी 1.3। कितनी होगी ये, 1.3। 3 तक पढ़ रहा ना, तो 3 डिवीजन लिख देंगे, 1.3। 2 तक पढ़ रहा, तो ये 2 तक कितना पढ़ रहा है, 1 2 हमने गिन लिया, तो इसे लिख देंगे MSR। MSR कितना हमारा, 1. MSR कितना आ रहा, 1.3। समझ में आ रही बात? अब फिर पढ़ेंगे VSR, इसे अलग से लिख देंगे, MSR कितना आ गया, 1.3 आ गया। अब हम यहां देखेंगे, ठीक है, दोबारा अब इस पे झांक के देखेंगे, किस पे, वर्नियर स्केल पे। इन 10 खानों में से एक खाना जरूर ऐसा होगा, कोई सा ना कोई सा वर्नियर स्केल का, जो मेन स्केल के खाने से डायरेक्ट मैच करेगा, वो उसी की सीध में होगा। जैसे ये 4 वाला खाना देखूं मैं, देखो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा जरूर डिवीजन आएगा, अगर नीचे झांक के देखेंगे तो सारे मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ कोई डिवीजन देखें इनके बीच में, यहाँ यहाँ कोई, देखो ये डिवीजन, और तो नहीं मिल रहा कोई, ये डिवीजन इस तरीके का कोई ना कोई एग्जैक्ट मैच करता मिलेगा आपको, जैसे ये डिवीजन। तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डिवीजन मिलेगा जो मेन स्केल के, जैसे ये डिवीजन देखो ना आप, ये वाला,
ये वाले इसने मिला रखे, ये तो एक चित्र है इसने गलत बना रखा है, ठीक है। पर हमें समझना है कि एक ये तो है मेन स्केल के डिवीजन, ऊपर 3 4 5 और नीचे ये 1 2 3 4 5 10, ये दूसरे टाइप का वर्नियर है। समझ में आ रही बात? कोई ना कोई वर्नियर का उन 10 खानों में से एक खाना कोई ऐसा जरूर होगा जो उसके बीच में कहीं ना कहीं मेन स्केल से एग्जैक्टली क्या करेगा, मैच करेगा। अगर ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का रीडिंग है, तो उसका खाना जस्ट नीचे ऐसे मैच करता हुआ मिले। वो कोई सा भी खाना हो सकता है वर्नियर स्केल का, वो तीसरा डिवीजन हो सकता है, चौथा डिवीजन हो सकता है, पांचवा डिवीजन हो सकता है। तो उसे उसे देखेंगे, उसके बाद जैसे ही मेन स्केल की रीडिंग लिखेंगे, दोबारा सुन लो, तुरंत हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को देखना शुरू करेंगे, उसके 10 खाने, और ये देखेंगे उन 10 खानों में से कौन सा खाना ठीक मेन स्केल से मैच करता है, मेन स्केल के खाने से क्या कर रहा, मैच कर रहा है। तो एक खाना जरूर मिल जाएगा उन 10 में से जो ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन है, चौथा पांचवा छठा, तुम्हें दोनों आपस में इसे जरूर मैच कर रहे होंगे। और जो ये मैच कर रहा है, इस खाने को हमें पढ़ना है। सपोज करो वो पांचवा खाना है, समझ में आ रही बात? तो वी एच डी कितना हो गया, 5, यानी कि 5 लिख देंगे। और उसमें क्या करेंगे, अब लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे। लिस्ट काउंट मान लीजिए मेरी है 0.01 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 0.01 कितना हो गया, 0.05। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारी क्या होगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। अब इसे समझते हैं। अब मैं चलता हूँ पीछे जरा, अब देखो, अगर ये समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं, ठीक है। तो मुझे एमएसआर तो मुझे पता ही लग गया क्या है। तो वीएसआर वास्तव में क्या होता है, स्केल रीडिंग मैच्ड, ऐसा लिख लो, MATCHED, मैच्ड डिवीजन। और ऐसे भी लिखो नंबर, और अच्छा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वीएसआर क्या होता है, वीएसआर नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैच्ड डिवीजन, ठीक है। कौन सा खाना, या नंबर ऑफ डिवीजन ऐसा लिखो, और अच्छे तरीके से, डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एग्जैक्टली मैच, ठीक है, एग्जैक्टली मैच्ड विद मेन स्केल डिवीजन, ठीक है भाई। वो खाना लेना जो किससे मैच करता हो, मेन स्केल डिवीजन से एग्जैक्टली मैच करता हो, उसका नंबर लिखना, तीसरा चौथा पांचवा जो भी होगा, इनटू लिस्ट काउंट, और फिर उसमें क्या कर देनी, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देनी। वही हमारी क्या होगी, वीएसआर। और टोटल रीडिंग के लिए फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़। क्लियर है? चलो जी। जैसे ऐसा नहीं समझ में आएगा, अब रीडिंग लिखना सिखाते हैं क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन होंगे और कैसे आपको समझना है, ये बात कैसे करोगे आप। एक क्वेश्चन लिखो, लिखा कह रहा है इन्हें वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर है, इन्हें वर्नियर कैलिपर, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर है दोस्तों। उसमें क्या करना है, उसने दे रखा है कि 10, ऐसा उसने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरीके का है, 10 VSD = 9 MSD। उसने ऐसा उसका गुणगान करा पहले। एक वर्नियर कैलिपर ले रहे हैं हम, और उसमें क्या है, 10 VSD किसके इक्वल है, 9 MSD के इक्वल है, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, एंड और 1 सेंटीमीटर कह रहा, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, जो उसका मेन स्केल है उसका जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ऐसे लिख रहा है, डिवीजन की बजाय ऐसे लिख रहा है 10 इक्वल पार्ट्स। वो कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 इक्वल भाग में बटा हुआ है मेन स्केल का, यानी कि एक भाग कितना पड़ता है, 1 mm पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, फिर वो कह रहा है कि मैं एक सिलेंडर की लेंथ मेजर करना चाह रहा, इससे क्या मेजर करना चाह रहा, एक सिलेंडर की लेंथ। फिर ये ए से, जिसमें ये एक वर्नियर कैलिपर्स है, उसका स्पेसिफिकेशन ये, क्या स्पेसिफिकेशन है उसका,
कि भाई उसमें 10 VHD किसके इक्वल है, 9 MHD के इक्वल है। सवाल को समझना जरूरी है। और एक जो हमारा सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि एक सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये ऐसा एक कोई मेन स्केल है, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन किसके बराबर हो गया, यानी कि 1 MHD किसके इक्वल है यहाँ, 1 mm। ऐसा उसने बताया। ठीक है, यही तो बात है इस कहने का मतलब। अरे समझ में आ रहा है नहीं, सो ना, नींद आ रही तो जोर की बोल लो फिर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। दो बात हमें पता लग गई। तीसरा कह रहा है कि अब मैं क्या करना चाह रहा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है वर्नियर कैलिपर्स, अब मैं क्या करना चाह रहा है इसमें, इससे मैं एक लेंथ नापना चाह रहा है किसकी, सिलेंडर की। तो फिर उसने यही क्वेश्चन किया कि वाइल, WHIL, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, अगर मैं एक सिलेंडर की लेंथ मेजर करना चाह रहा, while measuring the length of a cylinder, the zero of vernier scale, the zero, while measuring the length of a cylinder, the zero of vernier scale, वर्नियर स्केल। सवाल पूरा इसलिए लिख रहा है ताकि आप समझो लैंग्वेज कैसे बनाते हैं वो। वर्नियर स्केल इज इज जस्ट अहेड, इज जस्ट अहेड, AHEAD, अहेड का मतलब आगे, जस्ट आगे, जस्ट अहेड 2.8 of 2.8 सेंटीमीटर, of 2.8 सेंटीमीटर मार्क, सेंटीमीटर मार्क। एंड फिर उसने बताया सिक्स्थ डिवीजन, एंड सिक्स डिवीजन, एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड सिक्स डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the, coincide with the main scale division, coincide with the main scale division. The length of the cylinder, the length of the cylinder is, वो यहाँ लिख दिया आंसर में। ठीक है भाई, ये सवाल है सिंपल। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं, भाषा समझते हैं क्या। उसने कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये मेन स्केल है, ऐसे उसमें A1 2 3 4, अच्छा मैं नीचे बना लूं जरा इसमें, ये आसान रहता है। ये मान लीजिए इसका 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, ऐसा मेन स्केल है इनके पास। ठीक है, इसमें 10 खाने बने हुए हैं, तो एक डिवीजन एक, यही ये 0 है। तो जब मैं इसे रीडिंग ले रहा, किसकी रीडिंग ले रहा मैं, किसी सिलेंडर की लेंथ, वो कह रहा कि ऐसे ये खाने बने हुए होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर कितना दिया इसने, 2.8, फिर इसने कहा होगा 1 2 3 4, और ये मान लीजिए 5 हो गए यहाँ। और मैं इसे जरा हटा दूं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब उसने ये मेजर करना शुरू करा, जैसे 3 सेंटीमीटर 10 10 इक्वल पार्ट्स में, तो कह रहा है कि ये मान लीजिए 5 6 7 8, तो कह रहा है कि वो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है। हमारी बात, उसने ये लिखा कि जस्ट अहेड टू 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर के जस्ट आगे है छोटा सा, तो यानी कि ये 0 किसका हो गया, वर्नियर स्केल। तो जब ये वर्नियर स्केल बन रहा, तो ये कहीं मेन स्केल आगे बढ़ता जा रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, बस मुझे इतनी जरूरत है। तो उसने कहा कि ये ऐसे खाने बने होंगे, पहला खाना ये 1 है, तो ये यहाँ होगा,
फिर ये यहाँ होगा, फिर ये कहीं बीच में होगा, पता ना आपको ये, फिर ये कहीं बीच में होगा, फिर ये कहीं बीच में होगा। तो ऐसे जब ये कौन सा सिक्स, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स, ये सिक्स डिवीजन। समझो सवाल पे इसलिए टाइम लगा रहा, ये वर्नियर स्केल है, मुझे आगे मतलब नहीं, 10 खाने बने हुए होंगे इसमें। हमें उसने कहा सिक्स डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन से क्या कर रहा, मैच कर रहा। और ये 2 पॉइंट देखो, 2.8 तक तो पूरा पड़ा, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है वास्तव में, 2.8 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल का छठा डिवीजन, ये छठा डिवीजन, ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ये उसने सवाल में कहा। तो फिर बताओ कि लेंथ कितनी होगी इस लेंथ की। तो लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पहले लिस्ट काउंट चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एमएसआर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वीएसआर, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो दिमाग सिंपल लगाना है। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, लिस्ट काउंट, इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कितनी है। तो लिस्ट काउंट यहां से निकलेगी, 10 वीएसडी किसके बराबर है, 9 एमएसडी के। तो लिस्ट काउंट कितनी लिखू, 1 - 9/10 इंटू 1 एमएसडी किसके बराबर है, 1 mm के। फार्मूला लगा दिया वही। तो कितना बना, 1/10 mm, और ये किसके इक्वल, 0.1 mm, और ये कितना, दैट इज इक्वल टू 0.01। लिस्ट काउंट तो एक लाइन में आ गई आपकी। किसी को कोई ऐतराज यहाँ तक, ये मैं बता रहा ना, अगर समझ में आ गया ना, फ्री फंड का सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। और मैं बता दूं, एडवांस में सवाल आता है, एडवांस तक, नीट जेई मेन सब में सवाल बनते हैं इसके। मैं बता रहा ना, जो पढ़ रहा अब वो 4.5 नंबर दे के जाएगा तो मैं नीट के एग्जाम में, ठीक है, एरर प्लस ये इंस्ट्रूमेंट। तो चलो जी आगे बढ़ेंगे। और जो इसे गलत कर दे उसका नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि ये सबसे आसान चीज है, यही गलत कर रहे तुम, तो फिर तुम रेस से बाहर हो। तो लिस्ट काउंट तो 1 मिनट में आ गई उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी दिखा, अब लिखो एमएसआर, और वीएसआर मैंने चित्र भी बना दिया। एमएसआर कितना ना, वेरी गुड, समझ गए, देखो 1 मिनट में बच्चे। एमएसआर कितना, क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग जो जीरो से पहली हो। ये जीरो यहाँ इसका वर्नियर स्केल का, तो यहाँ से पहले जितनी भी रीडिंग पड़ी होगी वही क्या होगी, एमएसआर। तो यहाँ से पहले कितनी पड़ी उसने, 2.8, कितनी आ गई, 2.8 सेंटीमीटर। अब वीएसआर कितना, वीएसआर क्या होता है, अभी बताया था, मेन स्केल, ये लिखा हुआ अभी मिटाया नहीं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन एग्जैक्टली मैच टू मेन स्केल डिवीजन। कितना कर रहा, कितना दिया उसने, दिया तो कौन सा मैच कर रहा, सिक्स। मैंने करके नहीं दिखाया, अभी छठा डिवीजन मैच कर रहा, तो कौन सा डिवीजन, सिक्स। लिस्ट काउंट कितनी, लिस्ट काउंट से उसे मल्टीप्लाई कर दो, आसान है नहीं, कुछ भी नहीं। तो एमएसआर भी आ गई और वीएसआर भी। तो टोटल रीडिंग कितना दोस्तों, ये टोटल रीडिंग तो ये ऐसे ही क्या कहेंगे, और लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना, बताओ, 2.8 प्लस 0.06, आंसर आ गया 2.86 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दिया, एमएसआर प्लस वीएसआर। कुछ है इसमें, है नहीं, बेकार, मतलब जीरो क्वेश्चन। बस डरावे हैं, ऐसे डरा रहे हैं जैसे क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तो आधे बच्चे तो क्या करें इसमें, क्वेश्चन पढ़ते सारे क्वेश्चन ही छोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, मतलब पढ़ते ही सार छोड़ देंगे इसे, उसे समझ नहीं आने का क्या कह रहा। तो इसलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी पूरा नहीं, अभी एरर भी आएगी, फिर इसमें एरर जुड़ना शुरू हो जाएगी। अभी पहले लिस्ट काउंट निकालनी सिखाई, अब हम क्या सिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन के माध्यम से रीडिंग लिखना। फिर इसमें एरर आ जाएगी, फिर उस एरर को इस रीडिंग में एरर को जोड़ना, ठीक है। तीन कहाँ, लास्ट तक कहाँ तक जा गए, तीन तक जा गए, ठीक है भाई। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर कोई सा ही क्वेश्चन आओ, फिर एरर जुड़ के आओ ना हो, कुछ भी पूछो, आप सब में क्या हो जाओगे, खिलाड़ी हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं,
हाँ चलूं मैं आगे। चलो जी दूसरा एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड, द डायमीटर। अब डायमीटर मेजर कर रहा है, डायमीटर का मतलब व्यास। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर ही है ये, इज मेजर्ड, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसने एक सिलेंडर का डायमीटर नापने की कोशिश कर रहा हो, और क्या यूज करके, वर्नियर कैलिपर यूज करके। ठीक है, कह रहा कोई एरर नहीं है उसमें। इट इज फाउंड दैट, जब वो मेजर कर रहा था तो क्या मिला उसे, देखो, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इट इज फाउंड दैट, मेजर कर रहा था तो उसमें क्या मिला, ये मिला। वो कह रहा है इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन 5.10 टू 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑफ मेन स्केल, ऑफ मेन स्केल, एमएस लिख रहा है मेन स्केल को। ठीक है, शॉर्टकट में 5.15। ठीक है भाई, मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, फिर उसने कहा, देखो बदल दिया ना भाषा, कह रहा द वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल है वो कितना है 50 डिवीजन। अब 10 डिवीजन नहीं रख रहा, वो कितने रख रहा, 50 डिवीजन। ठीक है भाई साहब। इक्विवेलेंट टू, उसने कहा ये जो 50 डिवीजन है ये किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे लिखा 24th डिवीजन, 24th यानी कि 24वां। ठीक है, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैच्ड, या एग्जैक्टली कोइंसाइड, कोइंसाइड लिख लो, एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, ऑफ द, तेरा नाम क्या है, हिमांशु? ओ, हाँ विशाल। क्या कराए तेरे पापा, कंपनी में काम कराए, कहाँ, तेरे कितने भाई बहन होंगे, अकेला ही, दो बहनें हैं, बड़ी हैं तुझसे, दोनों छोटी, तू सबसे बड़ा। तुम्हें कौन कौन सी क्लास में, तेरे साथ ही जाए यानी कि स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ो, अलग अलग? अच्छा, लड़की लड़कों का अलग। तो भाई साहब, करना सवाल ये, नहीं तू निकाल देगा जी, चक्कर में ना पड़िए किसी के भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो समझ में आया कॉन्सेप्ट तुरंत। ठीक है, और जो पकड़ लेना कॉन्सेप्ट को, तू निकाल देगा 100%। कोई ताकत नहीं है तुझे रोक दे, पर क्या हो कि बारी में हवा लग जा बच्चे को, उस हवा से बच के रहिए थोड़ा। ठीक है, बारी में ऐसा समझता है बच्चा कि मेरे से ज्यादा होशियार आदमी नहीं है इस धरती पे कोई भी, और ये उसे ले डूब गए। हमेशा तैराकी डूबते हैं ना, पता ना ये बात।
वो तैराक तुम्हें समझ तो होती नहीं, तुम्हें कोई भी भ्रमित कर सके, मतलब एक बेवकूफ आदमी भी भ्रमित कर सके, तुम्हारा दिमाग कैसा होगा ये? समझ में आ रही बात? तो कोई कुछ भी कहे, तुझे अपने निर्णय पर अटल रहना, तू कुछ भी कहता रहो, मुझे यही करना है। आगे समझ में? बस ऐसा सोच कर है। चाहे तेरा मौसा आ जाओ, तेरे मौसी आ जाओ, तेरा मामा आ जाओ, चाचा आ जाओ, फुप्पा आ जाओ, बुआ आ जाओ, कोई आ जाओ, मैं कुछ भी कहें, यू कर ले वो कर ले, नहीं मुझे यू ही करना। ठीक है? किसी की सुननी नहीं, वरना भ्रमित करने को रिश्तेदार बहुत बैठे। ठीक है? चलो जी, क्या कह रहा है ये सवाल में, समझ में आया सवाल? ये कह रहा है कि भाई मैं एक, सुन लो सवाल समझ में आ गया तो आंसर तो फिर बहुत इजी है, आंसर तो मैं एक ही लाइन में दे दूंगा इसका। पता है, ये सवाल अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जैसे मुझे इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो अभी आंसर बता दूंगा इसका बिना सोल्व की। समझ में आ रही बात? लेकिन वो प्रैक्टिस कब आएगी तुम्हें, वो अंदाजा कब होगा, जब बार बार प्रैक्टिस होगी, फिर तुम तो ये देखोगे, अच्छा ये ऐसा ऐसा सवाल है, 50 डिवीजन है, ये कितना मैच कर रहा, 24वां। समझ में आ रही बात? तो मुझे 24वें को लिस्ट काउंट तक गुणा करनी, तो मेरा टास्क क्या है, लिस्ट काउंट निकालना। एक बार इसकी लिस्ट काउंट पता लग जा, अरे समझ में आ रही है? आज जैसे ही लिस्ट काउंट मुझे पता लगेगी तो मैं क्या करूंगा, तुरंत वीएस में मल्टीप्लाई करूंगा, मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ का आंसर लिख दूंगा। यही तो काम करना है इसमें। और मेन स्केल की रीडिंग दे रखी उसने, डायरेक्ट नहीं दिया कुछ भी। इस सवाल की खासियत क्या है, उसने ना तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट दी, समझ में आ रही बात, ना कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि भाई एक ये डिवीजन है किसका, मेन स्केल का। समझ में आ रही बात? और ये यहाँ पड़ रहा 5.10 सेंटीमीटर, समझ में? और यहाँ क्या पड़ रहा है, 5.15 सेंटीमीटर। और जो वर्नियर स्केल है वो इसके बीच में है, उसका जीरो यहाँ है। यही तो कहा उसने, मैं डायमीटर मेजर कर रहा, तो कह रहा इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया मेरे मेजरमेंट में कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जीरो लाइज बिटवीन 5.10 टू 5.15, यानी कि उसके बीच में लाइज कर रहा कहीं। तो ये जीरो किसका है, वर्नियर स्केल का, और ये डिवीजन किसका है, मेन स्केल का। तो इसका मतलब ये रीडिंग 5.10 किसकी होगी, मेन स्केल की, एमएसआर होगी। भाई जीरो से पहली रीडिंग ही तो क्या हो, हमारी एमएसआर हो, पूरा पूरा खन्ना। ये नहीं पढ़ते बीच का, ये क्या है, कभी यहाँ लिख दो 5.12 हो गई जी, ठीक है? जीरो से पहले जो भी खन्ना आ रहा हो वही क्या है, हमारा मेन स्केल रीडिंग है। वो कितना आ रहा, 5 पॉइंट। इसने अब क्या ऐसा नहीं बताया कि स्केल में इतना पड़ रहे, इसने वही डिवीजन ले लिया लास्ट वाला, और उसने कहा पहला उस पर 5.10 मार्क है और दूसरा 5.15, और वर्नियर स्केल का जीरो इनके बीच में है। देखो चालाकी कर दी ना इसमें, इस सवाल में थोड़ी सी क्या कर दी उसने, उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि ये मेन स्केल की रीडिंग है, उसने कहा जीरो यहाँ है वर्नियर स्केल का, तो उसका मतलब इससे पहले वाली क्या होगी, हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी। तो मेन स्केल रीडिंग उसने ऐसे बोल कर दी आपको, कितनी, 5.10। एक काम तो तुम्हारा खत्म हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब इतना ये चालाक आदमी है, उसने वीएसडी, उन्होंने नहीं बताया कि 9 वीएसडी 10 वीएसडी इसके फलाना एमएसडी के बराबर है। उसने कहा मैं 50 डिवीजन पढ़ूं, मेरे मेन स्केल पे, वर्नियर स्केल पे क्या है, 50 डिवीजन है। समझ में आ रही बात? और वो जो 50 डिवीजन है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। इसने ऐसा काम कर दिया। तो अब तुम्हें क्या करना, वीएसडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे इसने डायरेक्ट नहीं दिया कुछ भी, इसका लिस्ट काउंट निकालने के, इसने कहा कि जो 15 वीएसडी है, वर्नियर स्केल डिवीजन है, वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर एक का। तो 1 वीएसडी किसके बराबर होगा यहाँ, 2.45/50 सेंटीमीटर। इसने ऐसा दिया, और ये मैं देख लूं क्या डिवाइड करके क्या आ गया भैया, 0.049 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बात पता लगी कि ये जो 1 वीएसडी है दोस्तों, ये किसके इक्वल आया, 0.049 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 1 वीएसडी की वैल्यू है, हमारे पास 1 एमएसडी की वैल्यू है। 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी, देखो उसने ये भी नहीं बताई कि कभी इसमें 1 mm लिखते जाओ, 1 mm नहीं है 1 एमएसडी की वैल्यू। यहाँ कितना है, एक डिवीजन, यहाँ कितना पड़ रहा, 5.10, यहाँ कितना पड़ रहा, 5.15। तो ये एक डिवीजन ही तो है एमएसडी का।
इसकी वैल्यू कितनी, इसमें से ये घटा दो तो कितनी बनेगी 0.05। समझ में आ रही बात? कभी वहां दिमाग में वो 110 MSD वाला चल रहा हो, समझ रहे? और फिर लिखो 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर नहीं तो 1 MSD कितना यहाँ, 1 MSD इजकल टू 5.15 माइनस 5.10, दैट इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? अब लिस्ट काउंट आ जाएगी। लिस्ट काउंट का फार्मूला कितना, सो लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1, यहाँ फार्मूला 1 MSD कितना 0.05, 1 MSD का 0.049, इतने सेंटीमीटर। बताओ कितनी है आंसर, 0.001। वेरी गुड, ये बनी 0.001। तो लिस्ट काउंट आ गई दोस्तों। तो लिस्ट काउंट ऐसे भी निकल, मेन मुद्दा क्या है, लिस्ट काउंट निकाल। तो मुझे लगा आप समझ भूल रहे होंगे तुम इनके साथ। अब तो आसान है, टोटल रीडिंग लिखनी हो, टोटल रीडिंग, या इसे क्या कह दूं मैं, डायामीटर। डायामीटर ही तो निकालना है। क्या होगा, MSR प्लस VSR, यही तो है भाई। MSR कितना 5.10 प्लस VSR कितना 24वां खाना मैच करता है इससे, यही तो कहा है इसने, 24th डिवीजन मैच करता है। और लिस्ट काउंट कितनी आ गई 0.001। अब आप समझदार हैं, कर लो बस, कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 5.124 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है, ये छोड़ के आएगा। ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन्स। ठीक है, वो सब जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊं वो सब नीट और जेई में आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक भी क्वेश्चन किताब का नहीं कराता, ये सब पिछले साल के एग्जाम। और मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा है ना करके कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर ये सवाल कुछ भी नहीं है। कुछ सवाल है तो नहीं, जीरो। लिस्ट काउंट निकालना आपको, लिस्ट काउंट का फार्मूला ये याद रखेंगे। मैंने कहा था ना, चाहे वो NM वाला याद रख लो आप, पर बेसिक फार्मूला यही है, 1 MSD माइनस 1 VSD, आना यही है आपको लोट पे। ठीक है, तो एक इसने देखो क्या चालाकी करी, इसने बराबर दे दिया है तो मुझे निकालना पड़ा एक VSD। फिर यहाँ इसने बताया भी नहीं कि एक MSD की वैल्यू क्या है, इसने बता दिया कि एक डिवीजन पे पहले ये लिख रहा बाद में लिख रहा, तो आपको अपने आप दिमाग लगाना था कि एक डिवीजन की वैल्यू क्या है MSD की। समझ में आ रही बात? इसने कुछ नहीं बताया आपको और सवाल हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ठीक है भाई, चलो जी, कर लोगे अब इसके सवाल। चलो आज यही बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।